फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आए हैं मेंबर्स ओनली वीडियो में। बात करते हैं इस वीक का कैसे एनालिसिस रहता है। सबसे पहले डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन सारी एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से, ये कोई भी टिप एड या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हमेशा कोई भी ट्रेड लेते समय उससे पहले पूछें ज़रूर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक वार्निंग भी है जो कि आप में से कोई नहीं कर रहा होगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट रिकॉर्ड करना या कहीं पर भी इसको रिलीज़ करना या फिर शेयर करना इलीगल है, और कोई भी कंप्लाइंस इशू आता है तो वो ग्वालियर जुरिस्डिक्शन में देखी जाएगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं मार्केट के बारे में। अभी क्या चल रहा है मार्केट में। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। 2 डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो रखे हैं जो बहुत ही अभी मार्केट को अच्छी पॉजिटिव साइड बता रहा है, और जिसमें से कि एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे इस वीक में एक्सपायर हो जाएगा जो कि और भी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार होती है। हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है रिस्क को कैलकुलेट करने का। जैसे मैं 7,000 से, जब 7,700 से 8,000 पे जब मार्केट था तब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं रिस्क कर सकता हूँ 20% टू 30% या 50%, जैसा कि मेरा मन होगा मैं उस हिसाब से रिस्क कर सकता हूँ। बट कोई जैसे आज ही मार्केट में आया है और वो आज ही रिस्क नहीं कर सकता है 50%। तो ये चीज़ इंसान टू इंसान डिपेंड करती है, और रिस्क प्रोफाइल अपनी खुद ही देखनी चाहिए। पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अच्छा देखना चाहिए अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट शेयर में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो। अब बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। जो पिछले हफ्ते सेक्टर्स की बात हुई थी, इसमें क्या हो सकता है। कमोडिटी इंफ्रा, ये अभी थोड़ा रुक सकता है। रुक सकता है का मतलब ये है कि अभी थोड़ा 1-2 हिकअप्स दे सकता है। स्टील सेगमेंट ये एकदम लॉन्ग टर्म के लिए है। सीमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए एकदम। स्टील एक बार के लिए बाउंस दे सकता है, जो कि इस वीक में बाउंस मिलना बहुत ही पॉसिबल है। फार्मा स्पेशल फोकस ऑन फार्मा सेक्टर। आईटी ने भी बाउंस दिया है, बट ये बाउंस दोबारा से नीचे जा सकता है। एज़ पर डेटा अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस नीचे जाएगा। अभी ज़्यादा दिन तक ये सस्टेन बाउंस नहीं करता। अगर सस्टेन करता है तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपन 5% ऊपर पे बाय कर लेंगे, और तो उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट तब बाय करना सही है जब कन्विक्शन हो, और जब टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स और न्यूज़ तीनों चीज़ें जब उसका कोलैबोरेशन हो, तभी बाय करना सबसे सही रहता है। आईटी में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक किया जा सकता है अगर कोई भी पहले से पोजीशन है तो, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट बुकिंग अच्छे टाइम पर होता है। बुरे टाइम में तो बस लॉस कट किए जाते हैं। 2 व्हीलर्स फोकस, ये भी अच्छे जोन पे आ रहे हैं, अभी आगे चार्ट्स में देखेंगे। बैंकिंग में क्या है, ओनली स्पेसिफिक शेयर्स काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक शेयर्स ही अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि कोटक अच्छा लग रहा है। पहले एसबीआई अच्छा लग रहा था, अभी भी एसबीआई बहुत अच्छा लग रहा है, और कोटक बहुत अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक हुआ, ये बहुत सारे बैंक्स अच्छे लग रहे हैं अभी। और हमेशा जैसे पहले बात हुई थी, किस पे ध्यान लगाना है, लार्ज कैप स्टॉक्स पे, क्योंकि अब निफ्टी मूवमेंट देगा। पहले निफ्टी मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में आग लगी पड़ी थी बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब वो 3x 4x बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो निफ्टी के स्टॉक हैं वो अभी तक 2x नहीं हुए हैं नवंबर के बाद से। तो अब निफ्टी का टाइम आ सकता है, और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल भी रहा है। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी की। इंट्राडे शॉर्ट करना ठीक है, ओवरनाइट शॉर्ट्स मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि जनरल मार्केट एंड अप ट्रेंड में। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जनरल मार्केट एंड अप ट्रेंड में तो हमेशा ये बैकफायर करता है। बाकी चलते हैं स्टॉक्स पर। स्टॉक्स में क्या चल रहा है उसका देखते हैं। हमारी बात हुई थी लास्ट मंडे को। लास्ट मंडे का मतलब हुआ, अपनी बात हुई थी यहाँ पर 8 जून को। 8 जून में ये बात हुई थी कि मार्केट ऊपर नीचे की जर्नी आराम से देखने को मिल सकती है। पहले नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। वैसे ही मार्केट में बिल्कुल एकदम देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। और मार्केट अभी भी ऊपर की जर्नी ऐसे ही कवर करेगा। नीचे अभी ज़्यादा स्कोप मेरे को दिख नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेस्ट करना होगा तो यहाँ तक आ सकता है,
जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है जो कि है 15,463 जो अभी दिखा रहा है, मतलब 15,500 तक मैक्सिमम सपोर्ट लेके वापस मार्केट चला जाएगा। अब एक साइकोलॉजी की बात करते हैं, निफ्टी की एक साइकोलॉजी की बात करते हैं, मार्केट की एक साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी क्या सुनने में आ रहा है कि अडानी ग्रुप में हर्षद मेहता जैसा स्कैम 1992 स्कैम जैसा दोबारा होने वाला है या दोबारा हो चुका है। जैसा कि सुचेता दयाल जी ने जो एक ट्वीट किया था और वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया, जिसके चक्कर में आज सारे के सारे अडानी ग्रुप के शेयर स्टॉक सारे लोअर सर्किट पे ओपनिंग हुई। इससे क्या हुआ, सब सोच रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि मार्केट कभी भी एक चीज़ के ऊपर, सेम रीज़न के ऊपर दो बार सेम चीज़ नहीं करता है। सेकंड बात ये है कि मार्केट में जब क्रैश आया था हर्षद मेहता के टाइम पे, तब हर स्टॉक में ये काम चल रहा था, मतलब हर स्टॉक को पंप किया जा रहा था। अब अगर ये वाला स्टॉक को पंप किया पता भी चल रहा है तो बस एक ही स्टॉक है, अडानी ग्रुप से ही पूरा निफ्टी नहीं चल रहा है। निफ्टी 50 में सारी अडानी ग्रुप की कंपनीज़ नहीं हैं, उसमें रिलायंस, SBI और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके मार्केट कैप रिलायंस अडानी ग्रुप से ज़्यादा है। और निफ्टी 50 में अकेला अडानी ग्रुप ही नहीं है जो पूरा मार्केट क्रैश कर दे, और ये आज के दिन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। मार्केट नीचे गया बट ऊपर किसने खींच के लाया, ऊपर खींच के लाया ये लेके आया है सारा रिलायंस, SBI, इन लोगों ने पूरा काम किया था। ऐसा कभी नहीं होगा कि अडानी ग्रुप के चक्कर में या XYZ कोई भी एक ग्रुप के चक्कर में नहीं हो सकता। इसको ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 2-3 कंपनीज ऐसी पाई गई हैं फॉर FIIs, वो बस इसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, मतलब किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करती हैं और बस इसी कंपनी में इन्वेस्ट की जाती हैं। बट अगर देखा जाए, अगर वो इसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, कहो वो अडानी जी की बहुत ही खास हों, बहुत कंपनीज खास हों, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कंपनी वो एक ही जगह इन्वेस्ट कर भी रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो गैम्बल खेल रही है या पंप कर रही है, क्योंकि उसके पास भी हैज करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ही। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि मार्केट दोबारा से तुम्हें 7,000 पे मिल जाए, 8,000 पे मिल जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये सोचना ही बेकार है, क्योंकि अभी तक वैसे भी मार्केट ने सिग्नल नहीं दिए हैं, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। खुद ही सोचो कि 15 मिनट कैंडल, एक 15 मिनट कैंडल नीचे आई है और दूसरी पे तो बायर्स उठा के ले गए हैं उसको ऊपर। इसका मतलब यही होता है कि अभी भी बायर्स एक्टिवेटेड हैं, बायर्स के पास अभी भी स्ट्रेंथ है और मार्केट में वो ऊपर की चीज़ें देख रहे हैं। हमेशा जब भी ऑल टाइम हाई लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आती है। प्रॉफिट बुकिंग जल्दी क्यों आती है, क्योंकि जिसने यहाँ से जो इसने जर्नी ली होगी, यहाँ पे 22 अप्रैल को जिसने यहाँ से इसने पोर्टफोलियो बनाया होगा, उसका पैसा 50 टाइम्स 50% नहीं तो 30% गेन तो उसका आराम से हो रहा होगा। तो 30% गेन में वो आराम से एग्जिट करेगा और आराम से प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अभी वो किसका इंतज़ार कर रहा था कि लाइफ टाइम हाई लगे, लाइफ टाइम हाई लग गया, उसके बाद क्या इंतज़ार करेगा, एक और लाइफ टाइम हाई लगे, यही तो इंतज़ार करेगा। बट अभी क्या हो रहा है कि अडानी ग्रुप के चक्कर में ऐसा नहीं है कि एक बैड न्यूज़ पूरा ही मार्केट सेल ऑफ कर दे। अगर मार्केट को सेल ऑफ करना होता तो आज ये रेड कैंडल ना, ये इसको भी क्रॉस कर दी थी। ये वाला जो सपोर्ट लेवल मैंने पहले का बनाया रखा है 15,332 को, इसको भी आज तोड़ के नीचे चली जाती और कहो आज 10% जैसा होता है ना कि मार्केट बंद करना पड़ता है कि अब मार्केट बंद कर दो, अब मार्केट का ही लोअर सर्किट लग चुका है, स्टॉक्स का नहीं, मार्केट का ही लोअर सर्किट लग चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी जिसके पोजीशन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के लिए है, तो जैसी मार्केट 15,900 टच करे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। और मेरे को अभी तक बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जब तक मार्केट, अगर कोई डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो उसके लिए मार्केट में 15,300 इस वाली लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इस लेवल को विथ वॉल्यूम ना तोड़े तब तक इस वाली लेवल तक कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर नीचे भी आता है तो। और शॉर्ट टर्म के लिए 15,550 या फिर रेदर देन इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये जो इसका लो है या फिर इसका जो विक का लो है, ये वाली, इससे 15,571 इससे नीचे शॉर्ट टर्म वालों के लिए सही नहीं है, यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए उन्हें। Ctrl+A करके पूरा ही स्टॉक पोर्टफोलियो पूरा ही खाली कर देना चाहिए। लॉन्ग टर्म जब तक मेरे को अब तक दिक्कत नहीं होगी, जब तक मुझे दिक्कत तब तक नहीं होगी जब तक 15,100 या फिर ये वाली लेवल,
इस वाले को जब तक अच्छे से विद वॉल्यूम नहीं काटे, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ से अपना पोर्टफोलियो 2x कर चुका हूँ आराम से, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पे 20% का भी रिस्क ले लूँ। तो अब बात करते हैं, ये हो गई साइकोलॉजी की बात। अगर कोई डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो यहाँ पे एग्जिट कर ले, कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो यहाँ पे एग्जिट कर ले, कोई थोड़ा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सोच में है तो यहाँ पर एग्जिट कर ले। ये होता है यहाँ पर आते आते वैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड लग चुका होगा तो अपन ऑलरेडी एग्जिट कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या कहती है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लेस पे है, और ये ऐसी प्लेस पे है जहाँ से ऊपर या तो अब ये शांति से ऊपर की जर्नी कर ले, बहुत ही फास्ट जर्नी करेगा, ऊपर की जर्नी करेगा तो, या फिर ये अगर नीचे आता है तो फिर ये 33,000 यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेगा। अगर नीचे गया तो फिर वो सीधे सपोर्ट लेगा यहाँ पर 32,000 को भी नहीं कर सकते, यहाँ पर जाके सीधे डायरेक्ट सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट एकदम ही नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक वैसे भी डाउन ट्रेंड लग जाएगा, और निफ्टी भी यहाँ तक, जब बैंक निफ्टी इतना 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी आराम से 400-500 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है, और जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। ये अब इसको यहाँ से चल जाना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए इस हफ्ते के अंदर। जनरल मार्केट ट्रेंड भी सपोर्ट में, अब ट्रेंड में है, तो कोई भी इशू नहीं है कि निफ्टी नीचे की साइड या डाउनवर्ड जर्नी देखने को मिले। अब ये बाकी चीज़ अपन जो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी बहुत सारे बैंकिंग के जो भी शेयर्स हैं वो सपोर्ट जोन पर हैं, और ऐसी प्लेस पे हैं जहाँ से उनको चलना या फिर नहीं चलना, बस दो चीज़ हैं, या तो वो परफॉर्म करेंगे या बहुत ही नीचे जाएंगे। अगर परफॉर्म करना होगा तो 35,100 ये तो कल के लिए इंट्राडे प्रोविजन मान लो, या फिर इसको जब भी ये वाली लेवल क्रॉस करेगा विथ वॉल्यूम, कौन सी लेवल, जब भी इस वॉल्यूम को, इस वाले को क्रॉस करेगा विथ, तब बहुत ही फास्ट 35,500 जब क्रॉस होगा तो बहुत ही विथ वॉल्यूम और बहुत ही जल्दी, मतलब 15 मिनट कैंडल के अंदर ही 200-300 पॉइंट वो कवर कर लेगा। जब भी अगर ऐसा मार्केट देखने को मिलता है, ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, तब मार्केट को समझ लेना कि ये एकदम ही मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है, और वहाँ से पोर्टफोलियो ऊपर की साइड का बना सकते हैं। और अगर क्रॉस करता है ये 34,000 को, अगर काट देता है नीचे की तरफ विथ वॉल्यूम, दोनों साइड मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर 30 जो इसका यहाँ पर विक बना है, या फिर इसको यहाँ पे 34,000 पे ही पूरा आ रहा है, ये इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये जो इसका भी हाई है, इसका हाई ये 33,977, मतलब वही 34,000 का एक राउंड लेवल मान लो। अगर 34,000 को एकदम विथ फोर्स ब्रेक करता है, विथ वॉल्यूम अगर ब्रेक करता है, तो फिर सब कुछ सेल करना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। बट बैंक निफ्टी अब ऐसी प्लेस पे जहाँ पर मेरे को लगता है कि लीड करेगा मार्केट को, और मैं बैंक निफ्टी की तरफ बहुत ही टारगेटेड हूँ, और सारे ऑप्शंस में भी मैं बैंक निफ्टी में ही आजकल काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या तो अपर साइड या लोअर साइड, जो कि अपर साइड मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स कौन कौन से पहले बात किए थे, अभी स्टॉक में क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। पिछले हफ्ते जो बात हुई थी वही स्टॉक में अभी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पहले बात हुई थी वही आधे से ज़्यादा स्टॉक में वही बात है। 1-2 स्टॉक नए भी स्टॉक हैं, 7 स्टॉक मैंने कल आपको शेयर कर ही दिए थे नए, उनके भी चार्ट्स आज देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसीसी सीमेंट की। इसका टाइम वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पर बात हुई थी, वहाँ से ऑलरेडी ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ये वाली लेवल को क्रॉस करने में इसको दिक्कत आ रही है। बट जिस दिन ये लेवल को क्रॉस करेगा वो विथ फोर्स इसमें ऊपर जाएगा और बहुत ही अच्छी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर बात हुई थी, सब बोल रहे थे कि यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये शेयर लेने के लिए। जब मंडे को ही मैंने शेयर किया था ये, लास्ट मंडे, और उस दिन से देखिए
अगले दिन कहाँ पर ओपन हुआ है ये 183 से, और आज 206। ये ऑलरेडी 15% का रिटर्न दे चुका है एक हफ्ते में। एफले इंडिया का ये इस ही रेंज में ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसका कंसोलिडेशन चल रहा है। अब जैसे ही पेशेंस थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है, लूज एंड्स निकाल रहा है, जैसे ही एक बिग कैंडल देगा, हमेशा देख सकते हो यहाँ पे बिग कैंडल, एक बिग कैंडल, यहाँ पे हमेशा एक ही दिन में बहुत सारी बड़ी कैंडल देखने को मिल जाती हैं, और फिर शांति से बैठा रहता है और कंसोलिडेट करता रहता है। वेडनेसडे को भी बात हुई थी, वेडनेसडे को मैंने इसका स्पेशली बात की थी वेडनेसडे रात में कि अब एल्केम चलेगा, फार्मा सेक्टर चलेगा। और देखो थर्सडे को क्या हुआ, फ्राइडे को क्या हुआ, और आज क्या हुआ मंडे को। थर्सडे को ओपन हुआ ये 3100, और आज के दिन ये है 3223। ऑलरेडी 8% तक ये रिटर्न्स दे चुका है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग, अब नई फ्रेश पोजीशन तो बना नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं अंबुजा सीमेंट पे। यहाँ पर भी ये थोड़ा टाइम पास कर रहा है, बट जैसे ही क्रॉस करेगा तो बहुत ही विथ वॉल्यूम क्रॉस करेगा और अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो, इसका जो चार्ट था वो एकदम SBI की तरह चार्ट है, पहले भी बताया था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल SBI जैसा चार्ट है इसका। अब इसमें क्या हो सकता है, ये अभी इसने क्या है, कप बनाया है, ये एक तरीके का ये क्या है, कप। अब यहाँ पर एक हैंडल बना सकता है और फिर उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा वो नीचे कहाँ तक आ सकता है, 4050। अगर 4050 पे आता है तो मैं इसको एस्टिमेट करूँगा, और फिर ये ऊपर की जर्नी, ऊपर का ब्रेकआउट ज़रूर देगा, क्योंकि यहाँ पे विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था, तो इसको काटना बहुत ही मुश्किल है अभी के टाइम में। इसके दो तरीके हैं, या तो फिर ये बहुत ही नीचे आ जाएगा तो 3900, इसको मतलब इसके लो तक आ जाएगा तो ख़रीदना अच्छा है, या फिर बिल्कुल यहाँ पे ही ख़रीदना सही है। और अगर कोई बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में वो अपनी पोजीशंस रखता है, तो 4300 को जिस भी दिन क्रॉस करे उस दिन बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्री हमेशा वहाँ से ही 10 से 20% ऑलरेडी बढ़ चुका है, यहाँ से बात हुई जा रही है। जब कभी भी ये सपोर्ट पे मिलता है ऊपर दौड़ जाता है। अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, होल्ड कर सकते हैं बस। बर्जर पेंट्स, इनका रिज़ल्ट थोड़ा बैड कंडीशंस चल रही हैं, जिसके चक्कर में इसको अवॉइड करेंगे थोड़ा। बंसाली इंजीनियरिंग, अगर इसको ट्राई करना है तो अगर ये 175 पे दोबारा मिलता है, जो आज मेरे को मिला था और आज मैंने लिया भी था इसको, 175 पे अगर ये दोबारा मिलता है कल या परसों के दिन, तो एक्यूमुलेट करना बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सारे शेयर्स ऐसे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं और टेक्निकली भी अच्छे दिखा रहे हैं। तो अगर मार्केट में दोबारा जर्क आता है, अडानी की न्यूज़ है, कोई XYZ कोई सी भी न्यूज़, तो ये डिप्स पे बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। बंसाली की बात हो गई। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार 150 को वापस टेस्ट करके आ चुका है, यहाँ पर 2 बार टेस्ट करके आ चुका है, यहाँ पर मतलब ऊपर भी आके फिर इस बार जैसे 155 को क्रॉस करेगा विथ वॉल्यूम विथ फोर्स, ब्रेकआउट पे बाय करना बहुत ही अच्छा रहेगा। 156 पे बाय बहुत ही अच्छा इसका बनता है। भारती एयरटेल, ये मेरे टाइप का शेयर नहीं है, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट इसका चार्ट बहुत ही अच्छा है। इसका चार्ट इतना अच्छा है कि अब ऐसा मन करता है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न इतना अच्छा बता रहा है, यहाँ से टूटने का कुछ बचा ही नहीं है इसके पास। पहले बात हुई थी अपनी यहाँ पर, तब से ऊपर गया फिर नीचे आया। ये ऐसा है कि इसको लो 2-4% कमाया, सेल कर दिया, फिर दोबारा नीचे आएगा, सपोर्ट पे आएगा, दोबारा लो, दोबारा सेल कर दो। ये शेयर ऐसा है, हर तरीके का शेयर अलग अलग तरीके का शेयर होता है। जैसे MRF का शेयर कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही शेयर वो 75,000 80,000 के लगभग पड़ता है। अब बाकी के जो शेयर्स हैं 200-400 रुपये वाले, वो ख़रीद सकता है इंसान, बेच सकता है, ट्रेड भी कर सकता है उसको आराम से। अब बात करते हैं कैडिला की। कैडिला भी स्ट्रॉन्ग है, जब भी ये कहीं, जैसे आज ये
640 पे आया था, 640 से रिटर्न मार गया, 640 पे अगर दोबारा मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक मेरे पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं। कैनरा बैंक अब ज़्यादा टाइम इसको यहाँ बिताना नहीं चाहिए और इसको नहीं कट करना चाहिए। जो इसका क्लोज पॉइंट है 154, 153.5 बोल सकते हैं, 153.5 को नहीं क्रॉस करना चाहिए। अगर 153.5 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ये थोड़ा वीक साइड में आ जाएगा और बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक साइड में आ जाएगा। बट अब बैंक निफ्टी और सारे बैंकिंग के सेक्टर्स ऐसी जगह जहाँ से वर्क ही करना चाहिए, सब में हैंगिंग मैन पैटर्न का बना है, तो अब ऊपर का जर्नी ही पॉसिबल है क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल बहुत ही अच्छा है। अभी मार्केट में क्या सिनेरियो है कि मार्केट में सब चाह रहे हैं मंदी मंदी, क्रैश क्रैश। ऐसे में जब क्रैश क्रैश जब बोलते हैं तब हमेशा ही मार्केट ऊपर की तरफ खींचता है। कभी भी मार्केट में अगर सब जगह नेगेटिविटी होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जब कोरोना सेकंड वेव का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, मीडिया में चल रहा था, तब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने सीधे ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी, फट 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 उसने निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस कर दिया। बट अब क्या होगा, अब दोबारा नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, अडानी ग्रुप या XYZ कोई भी ग्रुप हो, क्रैश हो, मार्केट क्रैश तो हो ही नहीं सकता किसी भी एक ग्रुप के चक्कर में, ये अपनी पहले ही बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं CDSL की। ये तो शेयर है, जैसे पहले ही बात हुई थी। ये शेयर तो ऐसा है कि जब भी थोड़ा सा अगर 2-4% किसी भी दिन डाउन हो, उस दिन मिल रहा हो, उस दिन एक्यूमुलेट कर लो इसको। जैसे आज के दिन नीचे एक्यूमुलेट, लो इसने 955 का बनाया, तो 955 960 के यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लो, कभी भी ये लॉस में नहीं जाएगा। CDSL IRCTC ये मोनोपोली शेयर है, IRCTC रेलवे का मोनोपोली है। CDSL ये सेंट्रल डिपॉजिटरी है, सारे डीमैट का ये सेंट्रल डिपॉजिटरी का काम करती है। चंबल फर्टिलाइज़र अवॉइड करेंगे अभी क्योंकि ऑलरेडी इसमें फर्टिलाइज़र्स की न्यूज़ आ चुकी है और ऑलरेडी ये बहुत रन दे चुका है। अब दीपक नाइट्रेट ये स्पेशल फोकस शेयर है, इसको स्पेशल फोकस में ज़रूर रखना। दीपक नाइट्रेट 1850 को एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार लौट के आ चुका है। बट अगर इस बार इसने क्रॉस किया 1850 को, फिर डायरेक्ट ये 1950 जो इसका हाई है 1988, इसको भी क्रॉस करके ही मानेगा। 2050 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं इसमें। डॉक्टर लाल पैथलैब्स स्पेशल फोकस यहाँ पर बात हुई थी और देखो अगले दिन से ही काम चालू। अगले दिन थोड़ा उसने दिया एक्यूमुलेट करने के लिए, एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे एकदम ही उसने स्ट्रॉन्ग जैसे बताया था कि फार्मा बाउंस बैक करेगा। वेडनेसडे को बात हुई थी फार्मा बाउंस बैक करेगा और थर्सडे को देखो क्या हुआ है। डॉक्टर रेड्डी, अब इनमें क्या ही बात करें, मतलब जहाँ वेडनेसडे को बात हुई फार्मा चलेगा, अगले दिन फार्मा चल गया। एस्कॉर्ट्स बाइजोन इसका बनता है 2050 के या तो ऊपर जब क्रॉस कर रहा हो, 1250 के ऊपर सॉरी, या फिर जब ये एकदम ही 1300 को क्रॉस कर रहा हो तभी लेना, क्योंकि अगर ये 1100 पे आता है तो एक बार फंस सकता है, दोबारा से कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। अब आता है फिलाटेक्स, ये कल ही शेयर किया था और वेडनेसडे से शेयर कर रहे हैं इसको, तो वेडनेसडे से जब से शेयर किया है तब से ये क्लोज, वेडनेसडे को ये क्लोज हुआ था 95 पे और फ्राइडे ओपन हुआ है ये लो 96, ओपन हुआ है 96.9, मतलब 97 पे भी अगर किसी ने लिया हो तो आज के दिन भी उसके पास आराम से 10% 15% के रिटर्न्स आज के दिन भी हैं। एक्साइड मिस हो गया था, एक्साइड को देखते हैं क्या कैसा वर्क कर रहा है। एक्साइड अभी ये थोड़ा वीक जोन में आ रहा है। अमर राजा बैटरीज और एक्साइड थोड़े दोनों ही धीमे चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि अभी ये टेस्ला की न्यूज़ कंफर्म नहीं हो पा रही हैं इस चक्कर में, और ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी डाउन हो रही है जिसके चक्कर में एक्साइड पे भी फ़र्क पड़ रहा है। अभी ये थोड़ा रुक सकता है 185 पे अगर आता है
तो स्ट्रॉन्ग जोन होता है बाइंग के लिए। फिलाटेक्स हो गया। अब बात करते हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 3000 पर अगर मिलता है मुझे, 3000 के आसपास, इस वाली कैंडल के हाई के आसपास, तब मैं इसको ज़रूर एक्यूमुलेट करूँगा। पहले भी यही बात हुई थी कि यहाँ पर बहुत अच्छे सपोर्ट पे यहाँ से वर्क करेगा और वहाँ से ऑलरेडी वो 4 to 5% चल चुका है। अब इसके बारे में बहुत लोगों ने बोला था कि ग्लोबल स्प्रेड्स ये कैसा शेयर कर, स्टॉक शेयर कर दिया है सबके साथ। देखो वेडनेसडे को शेयर हुआ था, थर्सडे से क्या दौड़ा है। इसका चार्ट पैटर्न देखो ना, कब बना रहा है ये सीधा सीधा। और जब भी ऐसे कब बनते हैं तो ये वाला जो सेकंड इस साइड होता है, राइट हैंड साइड वाला जो पैटर्न बनता है वो बहुत फास्ट बनता है। तो हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए। GMM रिज़ल्ट इसका थोड़ा सही नहीं है, तो ये अभी इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अभी इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। ग्रैन्यूल्स की तो किस्मत ही ख़राब है। जिस दिन ये चलना होता है उसी दिन मार्केट ख़राब हो जाता है या मार्केट इसको बढ़ने नहीं देता है। वेडनेसडे को दौड़ रहा था और उसी दिन मार्केट ने नीचे की साइड आया तो उसको भी वापस आना पड़ा। बाकी अच्छा शेयर है। अगर 325 के पास मिलता है, 320 के पास मिलता है तो ज़रूर एक्यूमुलेट करेंगे। गुजरात गैस प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है। अगर कभी भी मुझे यहाँ पर कहीं मिलता है 590 की तरफ मिलता है, 590 या 585 की जोन में मिलता है, तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 2 से 3% ही रिटर्न मिलेगा इसमें। HDFC AMC यहाँ पर बात हुई थी और यहाँ से बस ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं मिलता है, ये मिले अपन को यहाँ पर लेवल से 3020 के आसपास कहीं मिलता है तो बहुत ही अच्छी लेवल हो जाती है एक्यूमुलेट करने के लिए। हीरो मोटर कॉर्प्स 2950 के लगभग अगर ये आता है तो 12 से, तो ये अच्छा जोन होगा यहाँ पर बाइंग के लिए, क्योंकि 2950 से इसके पास ज़्यादा टूटने के लिए बचेगा नहीं और यहाँ से ऊपर की जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर देगा। HFCL स्पेशल फोकस अगर ये 55 क्रॉस करेगा इस बार तो ये 60-62 तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक 320 से लेकर 330 तक पहले भी बताया था, उस टाइम किसी ने एक्यूमुलेट किया हो नहीं किया हो पता नहीं, बट उस लेवल से देखिए कहाँ आ चुका है आज। अगर दोबारा मिलता है इस लेवल पे तो अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है इसमें, क्योंकि अभी ये सेक्टर चल रहा है और अभी ये सेक्टर चलता भी रहेगा। इसमें अभी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ICICI बैंक। $620 पर मिलेगा तो बाइंग जोन है, या फिर 660 को जब क्रॉस करेगा तब बाइंग जोन है। इस बार 660 पे रुकेगा नहीं और ये 660 को ये क्रॉस कर देगा। अगर इस बार जाता है तो कप बन रहा है और हैंडल, सारे बैंक्स में यही बन रहा है। SBI में भी अभी आगे देखेंगे कप एंड हैंडल बन रहा है। इसमें सब में ही ये हो रहा है कप एंड हैंडल जो एक साथ ब्रेक करेंगे और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे। ये ही मैंने देखा था सारे बैंकिंग के सेक्टर्स और जो भी सारे मेजर बैंक्स हैं जो भी बैंक को कंबाइन करती हैं। अब आता है ICICI लोम्बार्ड। अगर कभी भी यहाँ पर मिलता है 1480 की तरफ, 1440 पर, तो इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ये एक फ्लैट बेस पैटर्न में जा रहा है अब, और ये फ्लैट बेस पैटर्न एक ही दिन में तोड़ता है। किसी भी एक दिन तोड़ देगा, फिर 60 2-3 दिन में ही पूरा ऊपर तक का काम कर देगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 16 Feb को था, फिर ऊपर की जर्नी 2-3 दिन में चली गई इसकी 66 तक,
3 दिन में जर्नी कंप्लीट कर दी उसने। ऐसे ही ये किसी भी दिन चलने लगेगा, जिस भी दिन मिले उस दिन इसमें बैठ जाओ, बहुत ही अच्छा है। 59 के नीचे इसमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी है। IG पेट्रो, इसको अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। IRCTC, क्या बोला था मैंने कि लॉकडाउन बाद में खुलेगा, IRCTC का शेयर पहले चलेगा, और वही हो रहा है। IRCTC का शेयर पहले ही दौड़े जा रहा है। इंडो काउंट 160 के लेवल पे अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। अभी भी बाय जोन कर सकते हैं, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखी जाएगी 160 पर। इन्फो एज अच्छा चल रहा है, जिस भी दिन चलता हुआ मिले उसमें ले लो, और 2 से 4% जैसी मिल जाए, एग्ज़िट भी ज़रूरी है। KNR कंस्ट्रक्शन 210 पे एक अच्छा बाय पॉइंट बनता है, और इसके बीच में कोई भी अच्छा बाय पॉइंट नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। LTI अच्छा चल रहा है अभी भी सपोर्ट पर, जब भी आता है तब भी अच्छा काम करता है। अगर कभी भी 3900 के आसपास मिलता है, 3950 के आसपास मिलता है, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉरस लैब मीडियम टर्म शेयर है, इसमें हाथ भी नहीं लगाना है अगर किसी ने पहले से 300 के लेवल से बाई किया है तो। लक्स इंडस्ट्री, ये ओनली एंड ओनली फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर है। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ऐसे कभी भी आए, नीचे की साइड कभी भी मिले, ये 2-4% नीचे कभी भी मिले, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिर ऊपर ही साइड जा सकते हैं। इसको ऐसे देख सकते हो कि 3 मई को इसकी क्लोजिंग हुई है 1887 की, और आज के दिन 3500 पर है, मतलब 1 महीने के अंदर ये डबल हुआ है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर ही इसमें रुक सकते हैं। मनाली पेट्रोकेमिकल, इसको भी अभी अवॉइड करेंगे, ऑलरेडी ये एक रन दे चुका है ये। MRF 70, या तो इसके 2 शेयर 2 टाइम होते हैं इसको ऐड करने के, या तो जब ये 85,000 को क्रॉस करे, इस वाले को क्रॉस करे, या फिर 75,000 पर आए, यहाँ पर आए। तो इन या तो इधर ऐड करना है या ऊपर ऐड करना है। अच्छा ये रहेगा जब ऊपर जाओ तब ऐड करना है, क्योंकि तब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा ऊपर की जर्नी, तब सट जल्दी कंप्लीट कर देगा। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड बाद में चलेगा, मुथूट फाइनेंस पहले चलेगा, और ये चल चुका है। अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर कहीं भी नीचे की तरफ मिलता है तो इसको ले लो। पावर ग्रिड, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसमें, जो कि मेरे से थोड़ा मिस हो गई थी, बट मार्केट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, तो कभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसको अगर दोबारा से अगर यहाँ कहीं मिलता है 230 के जोन में, तो मैं इसको दोबारा से एक्यूमुलेट करने की सोचूंगा। क्या वो कर सकते हैं, मार्केट है, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा। 1900 की लेवल इसमें अच्छी है, अगर एक्यूमुलेशन जोन है 1900 की साइड पे, बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन जोन। रिलायंस शेयर ऐसा है कि अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो सपोर्ट करेगा रिलायंस। स्पेशल फोकस, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, स्पेशल फोकस। और अभी भी इसने पूरा नहीं चला है जितना चलना चाहिए। अगर मेरे को इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी हुई तो मैं 2400-2500 पे जाके ही करूँगा, क्योंकि देखो पहले के चार्ट्स देखो, जब ये सितंबर कहाँ से लौटा था, ये लौटा था 2375 पे लौट के आया। इसका मतलब यही है कि ये अब उसको भी टच करके, उसको भी तोड़ के ऊपर ही 2500 पे ही जाएगा। SBI कार्ड बहुत अच्छा शेयर है, 1000 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। SBI लाइफ, ये 1000 को जब क्रॉस करेगा तब बहुत अच्छा शेयर होगा। पहले ही भी जो बात हुई थी वैसे ही अभी है। इस वीक में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, साइडवेज मार्केट गया, जैसे बात हुई थी कि निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा शेयर है, बट IT थोड़ा सा बाउंस करे, जिस भी दिन अच्छा चलेगा उस दिन ये मार्केट में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसमें आराम से 775 के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसा शेयर है कि एक ही दिन में बढ़ता है, ये 10% के रिटर्न्स, 10% वाली कैंडल एक ही दिन में बढ़ गए। अब बात करते हैं SBI।
ये आया, टॉप बनाया इसने, इधर आया, कप बनाया, अब ये हैंडल बना रहा है। जिस भी दिन इस हैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर जाएंगे और बहुत ही अच्छा जाएंगे। इसमें बल्क डील चल रही थी पिछले हफ्ते, वो बल्क डील हो चुकी है, बट 2300 को जब क्रॉस करेगा तभी अच्छा होगा, क्योंकि बार बार 2300 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार एक सेलर एक्टिवेट हो रहा है 2300 पे। सुप्रीम पेट्रो इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड में आ चुका है। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा शेयर है, कभी भी ये नीचे की साइड मिलता है, कभी भी अगर ये 2-4%, कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि अभी भी 2-4% नीचे हैं, उनको एक्यूमुलेट कर लो, हमेशा ये 5-6% का रिटर्न तो आराम से एक ही हफ्ते में दे देंगे। फिर आता है TCS। TCS 3000 पे अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट मेरे को नहीं लगता है वो 3000 पे मौका देगा। 3150 या ये वाली लेवल 3150 तक अगर मिलता है तो ये स्पेशल फोकस में आ जाएगा 3150 पे। टोरेंट फार्मा क्या बोला था कि ये स्पेशल फोकस शेयर है और ये चलेगा, और ये चल पड़ा, बस अब इसको एंजॉय करो। और अरविंदो फार्मा भी चल पड़ा, फ्राइडे के दिन, एक ही दिन में ये काम कर देता है, जितने भी एक ही दिन में 5% का रिटर्न दे देता है, कभी ये 1%, 2%, 1.5%, और किसी एक ही दिन में 5% दे के अपना रिटर्न्स का काम कर देता है। 660 या जिस भी दिन क्रॉस करेगा उस दिन एक्यूमुलेशन का बेस्ट जोन है, 3 बार ऑलरेडी वापस आ चुका है, इस बार क्रॉस कर देगा 660 को। ये स्पेशल फोकस टाटा मोटर्स 6500 पे बेस्ट बाई है इसका, अल्ट्राटेक सीमेंट का 6500 पे इसको बाय करना, बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। वैभव ग्लोबल मीडियम टर्म है, वन फाइन डे इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते जिस भी दिन ये चला, बस उसके 4-5 दिन में ही आपको ये सीधे आपको ये 1040 तो क्रॉस कर ही देगा, और आराम से 1200, 1300, 1400, मतलब मेरा इसमें टारगेट 1500 का है। 1500 जिस भी दिन होगा उस दिन मैं इसको बुक करूँगा, और बाकी हमेशा ये एक्यूमुलेशन जोन में ही है, जिस भी दिन आए एक्यूमुलेट कर लो, जिस भी दिन नीचे आए एक्यूमुलेट कर लो, मीडियम टर्म शेयर है। सेल स्पेशल फोकस बात हुई थी कल ही, कल नीचे, आज सुबह नीचे आया, फिर दोबारा उसको ऊपर खींच के ले गया। अभी 1-2 दिन थोड़ा इसको वेट कर सकते हैं, बट अगर ये गया है सीधे ये 150 को जिस भी दिन क्रॉस करेगा, विद वॉल्यूम क्रॉस करेगा, जैसे कि आज और कल थी। टाटा स्टील ये भी एक अच्छा शेयर है, ये भी ऊपर की जर्नी देखने को मिल सकती है, बट स्टील सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर मत करना, ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि पूरा ही पैसा स्टील सेक्टर में लगा दिया है। JSW स्टील भी अच्छा है स्टील सेक्टर में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। बजाज फाइनेंस स्पेशल फोकस शेयर था, ये भी बजाज फाइनेंस बताया था, इसमें 7000 का टारगेट आराम से दिख सकता है, और ये कल ही शेयर हुआ था, और आज देखो ये विथ वॉल्यूम, मतलब इसके वॉल्यूम्स पे चेक करो, इसके परसेंट ज़्यादा बढ़ानी है वो इससे कोई मतलब नहीं है, बट वॉल्यूम्स इसमें बहुत आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं से इसमें स्मार्ट मनी आ रहा है, और ये अब चलने वाला है। इन्फोसिस बिल्कुल हाई पर आज लाके इसने रेजिस्टेंस लिया, वो तो मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा था, वरना इसको भी ये क्रॉस आज कर देता। फाइज़र एक ज़्यादा ऐसा शेयर है कि मतलब किसी को 7-8% रिटर्न चाहिए हो तो वो शेयर, इसमें मतलब लॉन्ग कैंडल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत अच्छी अच्छी लॉन्ग कैंडल बन जाती हैं, 6-6, 8-8% की लॉन्ग कैंडल बन जाती हैं। टाटा पावर ये भी एक अच्छा शेयर है, अगर किसी भी यहाँ पर सपोर्ट में मिलता है, जैसे आज ये 112, 113 के आसपास आया था, वो अच्छा बेस्ट जोन था इसको बाय करने के लिए। बाकी सारे शेयर डिस्कस हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये सारे शेयर अलर्ट पे नहीं लगाए हैं तो पहले इनको अलर्ट लगाइए, इनकी बेसिक साइकोलॉजी समझिए कि कैसे वर्क कर रहे हैं, और पहले तो थोड़ा टाइम दीजिए स्टडीज़ पे, कैसे शेयर वर्क करता है, अलग अलग शेयर कैसे वर्क करता है, कैसे निफ्टी वर्क करता है, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।